यूक्रेन में फंसे पुतिन के लिए लाइफलाइन बना दोस्त भारत। रूस द्वारा भारत को रिकॉर्ड तेल निर्यात से डिप्रेशन में अमेरिका और पश्चिमी देश। 14 गुना बढ़ा भारत और रूस के बीच तेल का आयात। त्वांग में पीएलए की घुसपैठ के पीछे जिनपिंग की साजिश का पर्दाफाश। कुर्सी बचाने के चक्कर में जिनपिंग ने भारत से ले लिया पंगा। तो आइए दोस्तों, इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यूक्रेन पर फरवरी में भीषण हमला शुरू करने वाला रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बेहाल है। यूरोपीय देशों ने रूस से तेल और गैस का आयात कम कर दिया। इससे ऊर्जा के बड़े निर्यातक रूस के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। इस महासंकट की घड़ी में संकट मोचक बनकर उभरे भारत ने अमेरिका की धमकी के बाद भी खुलकर अपने दोस्त रूस का साथ दिया। भारत रूस के द्वारा मुश्किल वक्त में दिए गए कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा बिछाए गए कांटों के रास्ते से चलना पड़ रहा है। भारत को रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने एक भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं छोड़ा जिस पर भारत और रूस के बीच में दरार डालने की कोशिश ना की गई हो, क्योंकि रूस से भारत को अलग करना इन देशों के लिए बहुत जरूरी हो गया। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसकी विदेश नीति का लोहा खुद भारत का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान भी मानता है। और अगर भारत रूस के साथ सुचारू ढंग से व्यापार को चालू रखता है तो भारत की देखा देखी कई छोटे मोटे ऐसे देश हैं जो कि भारत के नाम का सहारा लेकर रूस के साथ अपने संबंध स्थापित करेंगे। और इस कोशिश में इसका उदाहरण हमारे कंगाल पड़ोसी पाकिस्तान को ही देख लीजिए, जो भारत की तरह ही रूस से सस्ते दरों पर कच्चे तेल की मांग कर रहा है। इसके अलावा इन देशों की कोशिश यही है क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है जहां पर चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की खपत हो रही है। ऐसे में भारत को अलग करना कई मायनों में इन देशों के लिए जरूरी हो जाता है, परंतु भारत अपनी विदेश नीति को लेकर आश्वस्त है। भारत का मानना है कि जो निर्णय भारत ले रहा है वे भारत के राष्ट्र हित में है। इसलिए तो फरवरी में यूक्रेन के साथ रूस के उलझने के बाद भी भारत रूस का लाइफलाइन बनकर सामने आया है। भारत और रूस के बीच तेल आयात के आंकड़ों को देखकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को डिप्रेशन हो गया है, जिससे वे न तो चैन से बैठ पा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं। आलम यह है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से भारत को तेल के निर्यात में 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। भारत रूस के साथ जमकर व्यापार कर रहा है क्योंकि रूस भारत को बेहद सस्ते दर से तेल मुहैया करा रहा है, जिससे मोदी सरकार को महंगाई को रोकने में बड़ी मदद मिल रही है। और देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम जो तेजी से बढ़ रहे थे उनमें भी स्थिरता आई है। भारत के रूस से तेल का आयात बढ़ाने पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने मोदी सरकार पर खुलकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि भारत को सस्ता तेल इसलिए मिल रहा है कि यूक्रेनी जनता भीषण रूसी हमले झेल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कहा था कि भारत रूस से तेल नहीं बल्कि यूक्रेन के लोगों का खून खरीद रहा है। लेकिन यूक्रेन की हकीकत भारत अच्छे से जानता है। भारत जानता है कि यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं और कश्मीर को लेकर यूक्रेन का स्टैंड किसके साथ रहा है। हालांकि इस वक्त भारत राष्ट्रहित में फैसले ले रहा है, लेकिन दोस्तों जो रिपोर्ट सामने आ रही है इसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, खासकर उन देशों की जो यह नहीं चाहते कि भारत रूस के साथ संबंध बनाए रखे। दरअसल अब ताजा एनर्जी ट्रैकर से खुलासा हुआ है कि भारत को रूसी तेल निर्यात जहां 14 गुना बढ़ा है तो वहीं चीन को भी 2 गुना हो गया है। इन दोनों ही खरीदारों की मदद से रूस को यूरोपीय देशों से हुए घाटे की भरपाई करने में मदद मिल रही है। भारत की इस मदद से रूस भी बेहद खुश हो गया है। आंकड़ों से अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन से ज्यादा रूस भारत को तवज्जो दे रहा है। जहां भारत रूस के साथ तेल का आयात करने में 14 गुना बढ़ोतरी कर चुका है तो वहीं चीन केवल 2 गुना पर ही अटका हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद मानो भारत की लॉटरी लग गई है। सारी चालें भारत के पक्ष में हो रही है, जिससे भारत को एक से बढ़कर एक खुशखबरी मिल रही है। अब हाल ही में अमेरिकी दबाव के बाद भी तेल खरीदने पर भारत की रूस ने खुलकर तारीफ की है। भारत में रूस के उपराजदूत रोमन बाबू शकीन ने कहा कि भारत ने
तेल खरीदने पर एक स्वतंत्र नीति अपनाई है। रूस ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब G7 देश ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने रूसी तेल पर एक प्राइस कैप लगा दिया है। रोमन बाबूसकीन ने कहा कि यह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण हालात है, जहां तेल के खरीदार दाम तय कर रहे हैं, न कि विक्रेता। उन्होंने कहा कि रूस ऐसे किसी देश को तेल नहीं देगा जो तेल के दाम तय करने का समर्थन करता है। लेकिन दोस्तों, भारत ने G7 देशों के रूस पर प्राइस कैप का समर्थन नहीं किया, क्योंकि भारत जानता है कि अगर वह समर्थन करेगा तो रूस के साथ तेल आयात कम हो जाएगा, जिसके बाद भारत को वापस उन्हीं देशों से तेल महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा और भारत रूस के द्वारा दिए जा रहे डिस्काउंट से भी वंचित रह जाएगा। दरअसल दोस्तों, जिस प्रकार से रूस पर प्राइस कैप लगा है, उसमें यूरोपीय और G7 देश रूसी तेल का दाम $60 प्रति बैरल तय करने पर सहमत हुए हैं। यह प्रतिबंध अगले साल 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके दायरे में रूस का 90% तेल आएगा। G7 देशों ने यह प्रतिबंध ऐसे समय पर लगाया है जब रूस भारत जैसे कुछ देशों को कम दाम पर तेल मुहैया करा रहा है। भारत साल 2021 में औसतन 35,000 बैरल तेल प्रतिदिन आयात करता था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 68,000 बैरल प्रतिदिन हो गया। रूस के तेल पर प्राइस कैप से भारत की कंपनियों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि रूसी तेल के खरीदार कम हो गए हैं। इसकी वजह से अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारत ने रिकॉर्ड रूप से तेल का आयात किया है। भारत प्रतिदिन 9 से 10 लाख बैरल तेल रूस से खरीद रहा है। तो दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं दूसरी खबर। दोस्तों, एक तरफ जीरो कोविड नीति के खिलाफ जनता का गुस्सा और दूसरी तरफ धराशायी होती अर्थव्यवस्था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय अपने देश में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इन चुनौतियों का समाधान तलाशने की जुगत में वे भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उलझने की कोशिश कर रहे हैं और भारत से पंगा ले रहे हैं। साल 2020 में जब पूरी दुनिया वुहान से निकले कोविड-19 वायरस का सामना कर रही थी, तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक गलवान घाटी में हिंसा कर रहे थे। चीनी सेना के सुप्रीम कमांडर जिनपिंग पहले भी अपने सैनिकों को भारत के साथ जंग के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। इस बार फिर इसी सोच के साथ अरुणाचल प्रदेश की तवांग में साजिश रची गई थी। 9 दिसंबर को तवांग में करीब 300 चीनी सैनिक दाखिल हो गए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ इन्हें खदेड़ दिया। साफ है कि जिनपिंग के शैतानी दिमाग में कहीं कोई साजिश चल रही है। साल 2020 में गलवान घाटी हिंसा के बाद जिनपिंग ने कहा था कि पीएलए को भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने जवानों से सारा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी में निवेश करने को कहा था। हाल ही में हुई राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भी जिनपिंग ने युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। जीरो कोविड नीति के सख्त नियमों के तहत जनता पहले ही जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। जिनपिंग जो अपनी सत्ता की हनक बरकरार रखना चाहते हैं, वे देश की मुश्किलों से ध्यान हटाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में एलएसी पर भारत को उलझाने के अलावा कोई और बेहतर विकल्प उन्हें नहीं मिल सकता। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।